जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री, और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। उपस्थित हूं 2023 के वार्षिक राशिफल के साथ, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि की कि साल 2023 मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम ये बात स्पष्ट कर दें कि ये जो राशिफल है जो हम बता रहे हैं, इसे यदि आप लग्न के अनुसार देखेंगे तो अधिक सटीक परिणाम मिलेंगे। साथ ही साथ यह भी जान लें कि यह एक स्थूल गणना होती है, गोचर पर आधारित गणना होती है। व्यक्तिगत रूप से कुंडली दिखाने पर ही सटीक परिणाम पता चलते हैं। तो आइए अब बिना देर किए बात कर ली जाए मिथुन राशि के राशिफल की। और सबसे पहले चर्चा मिथुन राशि के स्वास्थ्य की। मिथुन राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य की बात की जाए तो साल 2023 स्वास्थ्य संबंधी मामलों के लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक ओर जहां सकारात्मक पहलू यह है कि 17 जनवरी 2023 के बाद मिथुन राशि के लोगों पर शनि की ढैया का प्रभाव समाप्त हो रहा है, यानी आप शनि की ढैया से मुक्त हो रहे हैं। स्वाभाविक है कि स्वास्थ्य संबंधी या अन्य मामलों में इसके चलते बेहतरी आने की संभावना है। अगर पुराने दिनों से चली आ रही कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी तो उसके दूर होने के अच्छे योग बन रहे हैं। लेकिन राहु केतु के 5वें भाव पर प्रभाव के चलते खान पान पर संयम रखने की आवश्यकता रहेगी। विशेषकर ऐसी स्थिति में यदि आपको पहले से कोई पेट से संबंधित परेशानी है तो आपको अपने खान पान का विशेष ख्याल इस वर्ष रखने की जरूरत रहेगी। वहीं 29 नवंबर 2023 के बाद केतु का गोचर आपके चतुर्थ भाव में चला जाएगा, तब कुछ हद तक मानसिक तनाव देखने को मिल सकता है। हालांकि यह प्रभाव सिर्फ साल के आखिरी महीने में देखने को मिलेगा। ये 29 के बाद वाली स्थिति की मैं बात कर रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि साल 2023 मिथुन राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए सामान्य तौर पर मिले जुले परिणाम दे सकता है। पुरानी बीमारी से छुटकारा मिलने के योग भी है, मतलब सिर्फ कमजोरी नहीं, कुछ मामलों में बहुत ही अच्छा है। और खान पान तथा आचार व्यवहार पर संयम रख करके आप नई स्वास्थ्य समस्याओं को पनपने से रोक सकेंगे। तो अब आइए जान लेते हैं कि साल 2023 मिथुन राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। आर्थिक मामलों की बात की जाए तो साल 2023 मिथुन राशि वाले लोगों के आर्थिक पक्ष को मजबूत करता हुआ, यानी अर्थव्यवस्था में मजबूती देता हुआ प्रतीत हो रहा है। साल की शुरुआत से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति का गोचर आपके कर्म भाव पर रहेगा, 10th हाउस में, और आपके धन भाव को देखेगा 5वीं दृष्टि से। फलस्वरूप यह धन को संचित करने में मदद करेगा। वहीं 22 अप्रैल 2023 के बाद धन के कारक बृहस्पति का गोचर कहां होगा? आपके लाभ भाव में होगा, इनकम हाउस में। फलस्वरूप आपके आमदनी के स्रोतों में बेहतरी देखने को मिल सकती है। शनि का प्रभाव भी अब धन भाव से दूर हो रहा है और भाग्य भाव पर हो रहा है। भले ही भाग्य भाव का जो है शनि आर्थिक मामले में बहुत अधिक सपोर्ट करने वाला नहीं कहा गया है, लेकिन दूसरे भाव से क्योंकि इसका प्रभाव समाप्त हो रहा है तो इसलिए नुकसान पहुंचाना बंद कर देगा। ये एक फायदा हुआ। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि साल 2023 मिथुन राशि वाले लोगों के आर्थिक पक्ष को मजबूत कर सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2023 मिथुन राशि वाले लोगों के पारिवारिक मामलों के लिए, फैमिली लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। पारिवारिक मामलों की बात करें तो साल 2023 मिथुन राशि वाले लोगों के पारिवारिक मामलों के लिए काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। साल की शुरुआत से लेकर के 22 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति का प्रभाव आपके चौथे भाव और दूसरे भाव, यानी दोनों पारिवारिक भावों से बना रहेगा, जो परिवार में हंसी खुशी बनाए रखने में मदद करेंगे। शनि का दुष्प्रभाव भी अब दूसरे भाव से क्योंकि दूर हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि कोई बड़ी नकारात्मकता चतुर्थ या दूसरे भाव पर नजर नहीं आ रही है। फलस्वरूप घर परिवार और गृहस्थी में सब कुछ शांत और अनुकूल बना रहने की अच्छी संभावनाएं नजर आ रही हैं। बस साल के आखिरी महीने में थोड़ी सी एक्स्ट्रा सावधानी की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि 29 नवंबर 2023 के बाद केतु का प्रत्यक्ष प्रभाव आपके चौथे भाव पर हो जाएगा, जो घर गृहस्थी के मामलों में थोड़ी सी असामंजस्य वाली स्थिति दे सकता है। खासकर एक दूसरे पर डाउट करने वाली स्थिति का निर्माण न होने पाए, इसलिए आपको पारदर्शी बर्ताव करते हुए
अच्छा माहौल बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। आइए अब जानते हैं कि साल 2023 मिथुन राशि वाले लोगों की जो लव लाइफ है, उनका प्रेम संबंध है, उनके लिए, इस मामले के लिए कैसा रहने वाला है। प्रेम संबंध की बात करें तो इस मामले में भी साल 2023 संतोषप्रद परिणाम दे सकता है। 17 जनवरी 2023 से शनि का दुष्प्रभाव पंचम भाव से समाप्त हो रहा है। यानी पिछले दिनों से किसी मामले को लेकर के यदि आपस में कोई जिद वाला माहौल, हठ वाली स्थिति, आर्गुमेंट्स वाली स्थिति रही है तो उसमें सुधार होने की अच्छी उम्मीद है। हालांकि केतु का पंचम भाव में प्रभाव बीच बीच में कुछ विसंगतियां या कुछ परेशानियां, कुछ कठिनाइयां दे सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी 22 अप्रैल 2023 के बाद का समय काफी अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि 22 अप्रैल 2023 से देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके पंचम भाव और सप्तम भाव यानी दोनों भावों पर होगा। तो ऐसी स्थिति में जिनका प्रेम सच्चा है, रियल लव, अथवा जो लोग प्रेम को विवाह में बदलने की इच्छा रखते हैं, उन्हें अनुकूल परिणाम मिलने की शुरुआत हो सकती है। सारांश यह कि साल 2023 मिथुन राशि वाले लोगों को प्रेम संबंध के मामले में संतोषप्रद परिणाम दे सकता है। आप उससे काफी हद तक संतुष्ट रह सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं साल 2023 मिथुन राशि वाले लोगों के विवाह के लिए और वैवाहिक मामलों यानी वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। वैवाहिक मामलों की बात करें तो इस साल 2023 में इस मामले में सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव पर कोई दुष्प्रभाव नजर नहीं आ रहा। शनि की ढैया भी समाप्त हो रही है 17 जनवरी से। बृहस्पति का गोचर भी दशम और एकादश भाव में रहेगा, लगभग पूरे साल का मिलाकर मैं बता रहा हूं। स्वाभाविक है कि ये स्थितियां वैवाहिक मामलों में अच्छे परिणाम दे सकती हैं। कहने का मतलब यह कि जिन लोगों की उम्र विवाह की हो गई है और वह लोग विवाह के लिए तैयारी में हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें 22 अप्रैल 2023 के बाद अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि पंचम भाव में स्थित केतु सगाई में व्यवधान देने की कोशिश करेगा, यानी सगाई हो गई है तो आपस में गलतफहमियां भी देखने को मिल सकती हैं। ऐसी स्थिति में कई बार कुछ गलत सूचनाएं मिल जाती हैं, तो जिन सूचनाओं के चलते आप सगाई तोड़ने का विचार बना सकते हैं, अगर ऐसा विचार बने तो उन सूचनाओं की पुष्टि बार बार करें कि वास्तव में सही है या अफवाह, जिससे आपको वास्तविकता का पता चल जाए और आपका संबंध टूटने से बच जाए। ऐसा करके आप इस मामले में अच्छे परिणाम पा सकेंगे। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो सामान्य तौर पर सुखद और अनुकूल बने रहने की अच्छी उम्मीदें हैं। अप्रैल के बाद का समय विवाह और वैवाहिक मामले दोनों के लिए अच्छे परिणाम दे सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि साल 2023 मिथुन राशि वालों को संतान संबंधी मामले में कैसे परिणाम दे सकता है। संतान संबंधी मामले में भी इस वर्ष आपको संतोषप्रद परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि शनि ग्रह का पंचम भाव से प्रभाव समाप्त हो रहा है और 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति का प्रभाव आपके पंचम भाव पर शुरू हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहे हैं, कोशिश में हैं, उन्हें 22 अप्रैल के बाद अच्छे परिणाम मिलने की अच्छी उम्मीदें नजर आ रही हैं। हालांकि राहु केतु का प्रभाव कुछ व्यवधान देने का काम कर सकता है, आदत है इनकी, लेकिन व्यवधान के बाद सफलता मिलने की अच्छी उम्मीदें हैं। जिनकी संतान बड़ी हो गई है, उन्हें आपस में किसी भी तरह की गलतफहमी पालने से बचना है ना, क्योंकि बुजुर्ग भी हमारा राशिफल देख रहे हैं तो उनके बच्चे तो बड़े हो गए, नाती पोते हो गए होंगे। छोटी छोटी बातों पर संतान की कमियां निकालने से भी आपको बचना है। ऐसा करके आप इन मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि 22 अप्रैल के बाद संतान संबंधी मामलों में काफी कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि साल 2023 शिक्षा संबंधी मामलों में मिथुन राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। मिथुन राशि वालों, शिक्षा संबंधी मामलों में भी इस वर्ष आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि पंचम भाव का केतु कुछ न कुछ व्यवधान जरूर देने की कोशिश कर सकता है, लेकिन व्यवधान के बाद आपको अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीदें नजर आ रही हैं, काफी अच्छी उम्मीदें नजर आ रही हैं, बशर्ते आप डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करें। कहने का मतलब यह कि जो विद्यार्थी लगन के साथ पढ़ाई करते हैं, लगे हुए हैं, उन्हें अच्छे परिणाम मिलने की बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। बृहस्पति का गोचर अप्रैल तक चतुर्थ भाव और छठे भाव, इन दोनों भावों पर प्रभाव डालेगा। फलस्वरूप क्या होगा, आप अपनी विषय वस्तु पर बेहतर ढंग से फोकस कर पाएंगे और कंपटीशन में आगे रहेंगे। वहीं 22 अप्रैल के बाद
गुरु पंचम भाव पर प्रभाव डालेगा और अच्छे सहपाठियों की संगति आपको मिलेगी, जिनकी मदद से आप अपनी पढ़ाई को और अच्छा कर सकेंगे। आइए जान लिया जाए कि साल 2023 मिथुन राशि वाले लोगों की नौकरी के लिए, यानी नौकरी पेशा जो लोग हैं मिथुन राशि वाले, उनके लिए कैसा रहने वाला है। नौकरी संबंधी मामलों में इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि आपके कर्म स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं, फलस्वरूप आपको प्रमोशन मिलने की अच्छी संभावनाएं लग रही हैं। इंक्रीमेंट होने की भी संभावनाएं हैं, लेकिन शनि का छठे भाव पर प्रभाव कामों में कुछ कठिनाइयां दे सकता है अथवा काम का प्रेशर अधिक रह सकता है। ऐसे में जो लोग कर्मठ हैं उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आएगी, हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं गोचरों को देखकर। लेकिन जिन लोगों को अधिक प्रेशर के साथ काम करने की आदत नहीं है, वो लोग थोड़े से अनकंफर्ट जोन में जा सकते हैं। सारांश यह है कि सामान्य तौर पर हम साल 2023 से आपके नौकरी संबंधी मामलों में अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद कर रहे हैं, कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2023 मिथुन राशि वाले लोगों के व्यापार व्यवसाय के लिए कैसा रहने वाला है। यानी जो लोग व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, इनका खुद का काम है, उनके लिए साल 2023 कैसा रहेगा। इस वर्ष आपके दशम और सप्तम का स्वामी बृहस्पति ज्यादातर अच्छी स्थिति में रहने वाला है। साल के पहले भाग में बृहस्पति आपके कर्म स्थान पर प्रभाव डालेंगे, फलस्वरूप काम धंधा बढ़िया चलेगा, व्यापार व्यवसाय में आपको अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद बनेगी। वहीं साल के दूसरे भाग में लाभ भाव में जाकर के ये सप्तम भाव पर प्रभाव डालना शुरू कर देंगे। उससे भी, क्योंकि सप्तम भाव दशम से दशम है, फलस्वरूप यहां भी अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीदें दिख रही हैं। हालांकि पंचम भाव में केतु की स्थिति बीच बीच में आपके डिसीजन की क्षमता को प्रभावित कर सकती है, लेकिन यदि आपने समझदारी दिखाई और सही समय पर सही डिसीजन लिया, क्योंकि ये भी मायने रखता है, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, तो इस वर्ष आपको व्यापार व्यवसाय में काफी अच्छा देखने को मिलेगा, यानी आप काफी अच्छा कर सकेंगे। आइए अब बात कर लेते हैं कि साल 2023 आपके भूमि, भवन और वाहन संबंधी मामलों में आपको कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। भूमि, भवन और वाहन संबंधी मामलों में भी साल 2023 आपको अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, बशर्ते आपकी कुंडली की दशाएं भी अनुकूल चल रही हो। इसके लिए आप कुंडली चेक कराएं, पता चल जाएगा। क्योंकि गोचर में बृहस्पति साल के पहले भाग में खासकर 22 अप्रैल तक आपके चतुर्थ भाव पर प्रभावी रहेंगे, जो भूमि, भवन और वाहन दिलाने में आपकी मदद कर सकते हैं। 17 जनवरी 2023 के बाद शनि की 7.5 भी जो है, शनि की ढैया भी जो है समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 के बीच आप भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे, उस समय सफलता की अच्छी उम्मीदें हैं। ध्यान रहे कि आपकी कुंडली की व्यक्तिगत ग्रह दशाएं क्या कह रही हैं, उनका असर आप पर सर्वाधिक पड़ता है। हमने जो बताया है ये गोचर पर आधारित फलादेश है। ये भी अच्छा सटीक होता है काफी हद तक, लेकिन दशाओं का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि गोचर तो सहायक की तरह काम करता है। तो यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली दिखाना चाह रहे हैं और अपने बारे में जानना चाह रहे हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी एस्ट्रोसेज वार्ता प्रोफाइल की का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके हमारी प्रोफाइल पर जाएं और हमसे चैट या फिर कॉल के माध्यम से बात करें। हम आपके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे और स्वाभाविक है कि वो आपके लिए काफी सटीक रहेगा, क्योंकि वो व्यक्तिगत आपका होगा फलादेश कुंडली देख करके, क्योंकि हम करेंगे, स्वाभाविक है आपके लिए अच्छा रहेगा। उम्मीद है कि आप हमसे संपर्क जरूर करेंगे। आइए अब यह भी जान लिया जाए कि यदि किसी कारण से इस वर्ष आपको कोई समस्या आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। यानी बात कर लेते हैं उपायों की। उपाय के रूप में प्रत्येक बुधवार को दूध और चीनी का दान गणेश मंदिर या फिर शिव मंदिर में करना चाहिए। अब करें, उचित रहेगा। यदि संभव हो तो पानी पीने के लिए चांदी का एक छोटा सा लोटा बनवा लें, गिलास की बजाय लोटा, है ना, और उससे पानी पिया करें। नियमित रूप से माथे पर केसर का टीका लगाएं, तिलक लगाएं। जहां तक आप रहते हैं, जहां आप रहते हैं, यदि उसके आसपास पीपल का पेड़ हो तो उस पर नियमित रूप से जल चढ़ाएं। साथ ही साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा अर्चना भी करें।
तो हम उम्मीद करते हैं कि इन उपायों को करके आप जिन तौर तरीकों की बात हमने की है उन्हें अपना करके आप अपने अच्छे और बुरे समय को जान करके एक सटीक योजना बनाएंगे और उस योजना पर काम करके आप अपने आने वाले साल को बहुत अच्छा कर पाएंगे। फिर भी कोई शंका हो, कोई संदेह हो, आप कुछ जानना चाह रहे हो अपने बारे में कुंडली के माध्यम से, तो आप एस्ट्रोसेज वार्ता के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रोसेज वार्ता के लिए आप मेरे नाम के साथ गूगल टाइप करें, पंडित हनुमान मिश्रा वार्ता, तो इस माध्यम से वो आपको मिल जाएगा। हमसे संपर्क करिए। अब आपसे विदा लिया जाए। आपका आने वाला साल बहुत बहुत मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। भगवती आपका कल्याण करें। जय माई। For regular updates, follow our Instagram page right now.